गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जापान ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंटरनेट की स्पीड के अंदर। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस किस्म की स्पीड क्या अगले 50 सालों में हासिल की जा सकती थी, लेकिन आखिरकार जापान ने इसे हासिल कर लिया। और वो है 1 पीटा बाइट की स्पीड। 1 पीटा बाइट, 1 पीबी। आप अभी तक एमबी सुनते आए हैं, जीबी सुनते आए हैं, फिर उसके बाद अब टीबी आ गया, टेराबाइट्स आ गया। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि टेराबाइट के आगे क्या होता है। वो फिर पता लग रहा है कि पीटाबाइट होता है, पीबी। हमारी तो अभी 100 एमबी की स्पीड चलती है डाउनलोड अपलोड की, कईयों की तो वो भी नहीं है। 1 गीगाबाइट की स्पीड लोग कहते हैं कि जो अभी 5th जनरेशन 6th जनरेशन का जो नेट आएगा तो उसमें आएगी। लेकिन पता लग रहा है कि 1000 टीबी की स्पीड अनथिंकेबल है। 1000 टीबी इक्वल टू 1 पीबी, यानी कि 1 पीटाबाइट। आप देखिए, चेक कीजिएगा। दूसरा, ट्रंप साहब ने एक बम और फोड़ दिया। 30% का टैरिफ लगा दिया मैक्सिको पे और यूरोप के 27 देशों के ऊपर, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन पे 30% का बम फोड़ दिया साहब। और धमकी अलग से। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है ना साहब, यही तो होता है। अब क्या कहा जाए। चलिए, प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आते हैं, हमारे प्रोग्राम को लाइक करते हैं। सबसे पहले आज जापान के जो नए रिकॉर्ड्स हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले वो टर्मिनोलॉजी बता दूं आपको मैं। मोटा मोटा कहा जाता है कि 1000 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है। एक्चुअली 1000 नहीं होता, 1024 होता है। तो ये 1024 की कड़ियाँ चलती हैं सारी। लेकिन राउंड फिगर में 1000 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, जिसको आप जीबी कहते हो। कितने जीबी की हार्ड डिस्क है आपकी कंप्यूटर की या आपके मोबाइल फ़ोन की। 1024 गीगाबाइट से बनता है 1 टेराबाइट, जिसको आप 1 टीबी कहते हो कि मेरी कंप्यूटर की, मेरी हार्ड डिस्क जो है 1.5 टीबी की है, 2 टीबी की, 1 टीबी की है। तो ये है। लेकिन अब उसके बाद कहा जाए तो 1000 टेराबाइट्स यानी 1000 सो कॉल्ड जिसे कहते हैं कि टेराबाइट्स, 1000 टीबी इक्वल टू 1 पीटाबाइट, पीबी, पीटा। अब जापान ने वो रिकॉर्ड कायम कर दिया जो शायद आज से 50 साल बाद होना था, और उसको 2025 में उस रिकॉर्ड को कायम कर दिया। दुनिया हैरान हो गई साहब। एक ऐसा स्पीड बना डाला जो शायद हमारे सोच के अंदर भी नहीं है। कभी कभी बहुत सारे हमारे लोग हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर मुसीबत यह है कि साइंस के अंदर जितनी भी इजाद हुई हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं बड़ी बड़ी या इन्वेंशंस हुई हैं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। पूरे साउथ एशिया का ही कोई हाथ नहीं देखा जाए तो एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसके ऊपर पार पाना शायद किसी भी देश के लिए इम्पॉसिबल होगा। क्या आप सोच सकते हो कि नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है? हजारों हजारों वीडियो हैं। अगर वो सारे हजारों लाखों वीडियो को डाउनलोड करना हो तो इस नई टेक्निक से उनको कितने समय में डाउनलोड किया जा सकता है? लेस देन 1 सेकेंड। लेस देन 1 सेकेंड। अगर आपको सारा का सारा विकीपीडिया डाउनलोड करना हो, सारा का सारा, जो कि लाखों नहीं करोड़ों पेजेस का है, तो आप उसको 1 पीटाबाइट की स्पीड पर 1 सेकेंड में हजारों बार डाउनलोड कर सकते हो। हजारों बार। इसने दुनिया को चौंका दिया भाई कि आप जापान को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बड़ा बड़ा दिमाग है भाई उनको। और अभी की जो इंटरनेट स्पीड है उससे बताया जा रहा है, जो भारत में इंटरनेट स्पीड मिलती है इस टाइम, जो हम यूज़ कर रहे हैं आपके सामने, ये उसके मुकाबले 1 करोड़ 60 लाख गुना तेज़ है। 1 करोड़ 60 लाख गुना तेज़ है।
और अमेरिका में जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट, तो भाई वो उसकी स्पीड से 35 लाख गुना 35 लाख गुना तेज। ये सारी की सारी चीज़ किसने किया है? जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NICT ने ये कमाल किया है। सुमिटोमो इलेक्ट्रिक और इंटरनेशनल रिसर्चर्स के ग्रुप के साथ मिलकर फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करके उन्होंने जो नॉर्मल केबल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया और उसकी अंदर की बनावट बदल डाली। वहाँ पे 1 कोर की जगह 19 कोर यूज़ किए। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है। और उन्होंने बहुत भारी भरकम डेटा 1800 किलोमीटर की दूरी से भेजा। भारी भरकम डेटा, मतलब इतना डेटा की जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो जापान में। और दूरी कितनी थी? 1800 किलोमीटर। और वो उसको चेक कर रहे थे और वो सारा का सारा डेटा 1 सेकंड से भी कम समय में ट्रांसफर हो गया। अब ये चीज़ जो थी अपने आप में दुनिया को चौंका दिया इसने, क्योंकि ये जो स्पीड है ना, मुझे ये लगता है जैसे कि वो लाइट की स्पीड होती है ना, ये तो भाई उसको भी लगता है क्रॉस कर गया होगा। कहते हैं लाइट की जो स्पीड है दैट इज़ द मैक्सिमम, लेकिन जिस स्पीड के साथ इसने डेटा को डाउनलोड किया है भाई, वो एक बड़े चमत्कार से कम नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। पर दुनिया में चमत्कार तो हो ही रहे हैं सब, अल्टीमेटली क्या किया जाए। अब आते हैं दूसरी खबर के ऊपर कि 30% का टैरिफ लगा दिया EU के ऊपर भी और साहब मैक्सिको के ऊपर भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने मैक्सिको के ऊपर 30% का टैरिफ क्यों लगाया भैया? एक तरफ तो कहते हैं कि उसने थोड़ा फेंटानिल को जो ड्रग्स है उसके आने में थोड़ी सी कमी हुई है, फिर भी 30% लगा दिया। और उसके बाद जो EU के 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन के, उनके ऊपर 30% लगा दिया। शायद चीज़ें अब काबू से बाहर हो गई हैं। ट्रंप ने EU को खत लिखा और कहा कि हमने यूरोपियन यूनियन के साथ अपने ट्रेड रिलेशन पर वर्षों तक चर्चा की और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आपके जो भी सो कॉल्ड नॉन टैरिफ जो आपकी पॉलिसीज़ हैं या जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं या फिर जो ट्रेड के अंदर जो इंटरप्शंस आते हैं और आपके कारण जो मुझे बड़ा घाटा हो रहा है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। उनका कहना है कि अनलकीली हमारे जो रिलेशनशिप थे वो शायद हमारी जो वास्तव जो आपस में सहयोग है उससे काफ़ी दूर है। तो साहब 27 देशों पे मैंने कुल मिला के 30% का टैरिफ लगा दिया है और साथ में कह दिया अगर तुमने मेरे ऊपर 15-20% भी लगा दिया तो फिर तुम्हारे ऊपर 15-20% जो भी लगाओगे उसके ऊपर ये 30% और आ जाएगा। मुझे लगता है कि पूरा का पूरा यूरोप इस समय दबाव में है और हालात कुछ इस किस्म के हैं कि यूरोप को समझ नहीं आ रहा कि रिएक्ट कैसे करे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं, यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करे। अब 1 अगस्त से ये सारे नए टैरिफ लागू होंगे। 24 अन्य देशों को भी ये लेटर भेज दिए गए हैं। 24 वो देश हो गए और 27 देश हो गए साहब आपके EU के, तो टोटल 51 आपके सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं देशों को ये भेज दिया गया है। अब ऐसा अचानक क्या हो गया कि अपने सबसे अच्छे निकट के दोस्तों को, यूरोपियन यूनियन के लोगों को, जो अमेरिका के बड़े वफादार हैं, नेटो के सदस्य हैं, G7 के भी उसमें सदस्य हैं, कि आपने उनकी पीठ में छुरी घोंप दी, वो भी 30% का टैक्स लगा के, कि आपका कोई भी सामान अमेरिका में आएगा तो उसके ऊपर मैं 30% का टैक्स लगा दूंगा। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये शायद अब कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या अब इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा कि उसके ऊपर 30% टैक्स लगा दिया जाएगा? तो यूरोप में क्या हाहाकार नहीं मचेगा?
यूरोप में हाहाकार मच गया है, मैं आपको बताऊं। जी हाँ, मच गया है। और उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं अल्टीमेटली रिएक्ट कैसे करूं, क्या करूं, अमेरिका के साथ मैं डील कैसे करूं। फिर कहते हैं कि हमारी और आपकी जो रिलेशनशिप थी उसमें बड़ी असमानता थी, इनइक्वालिटी थी, और उसको दूर करना ज़रूरी है। और फिर कहते हैं कि अगर यूरोपियन संघ की, यानी कि यूरोप के देशों की कंपनियां अगर अमेरिका में आके प्रोडक्शन करेंगी तो कोई भी उन पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, और काफ़ी हद तक बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि इस किस्म का जो टैक्सेशन है ये तो शायद एक किस्म से आज तक का सबसे खतरनाक टैक्सेशन है, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन को भी इस तरह उन्होंने बख्शा नहीं है। और इन हालातों के अंदर ना केवल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बल्कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच में जो संबंध है वो भी काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होंगे। और ये कहा जा रहा है कि द यूरोपियन यूनियन विल अलाउ कंप्लीट ओपन मार्केट एक्सेस टू यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रम्प सेड whatever the number you choose to raise them by will be added on to 30% that we charge on you। अब सवाल ये पहला होता है कि इस किस्म की चीज़ें जब आप ईयू के बारे में कह रहे हैं, और 27 नेशन का जो ब्लॉक है पूरा का पूरा, एक्चुअली ऐसा लगता है कि वो तो डिवाइड हो चुका है। अब समझ में नहीं आता कि इसको डील कैसे किया जाएगा। ये ईयू के 27 देशों के ऊपर 30% का टैरिफ शायद आज का सबसे बड़ा न्यूज़ भी है, सबसे बड़ा धक्का भी है, मैं ये कह सकता हूँ। और इस धक्के से कैसे वो उभर पाएगा, यानी कि यूरोप कैसे उभर पाएगा, कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएगा, ये अब सारे के सारे सवाल हमारे सामने आकर एक एक करके खड़े हो गए हैं। अब आते हैं हम ईरान की खबर के ऊपर, ईरान की और इजराइल की। इजराइल ने 60 दिन का टाइम दिया है, 60 डेज का। अब भाई 60 डेज का आप टाइम दे रहे हो, आप खुदा बन गए हो, कौन हो भी, क्या हो अल्टीमेटली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हो कि 60 डेज के अंदर आप हमारी बातें मानो, अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बंद करो, और जो 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम हमको दो, अदरवाइज दुनिया के सबसे बड़े अटैक के लिए, जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े अटैक के लिए हमारे पास से आप तैयार हो जाओ। अब इसके ऊपर तो भाई दुनिया हंस ही सकती है, क्योंकि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर सारे जो एक से एक बड़े वेपन्स हो सकते थे उनका इस्तेमाल कर लिया है। और वो इस्तेमाल भी कुछ इस किस्म से किया है कि जिसको हम ये कहें कि मदर ऑफ ऑल बम्स, GBU-57 भी आपने यूज़ कर लिया, बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट यूज़ कर लिए, बेस्ट ऑफ द बॉम्बिंग यूज़ कर ली, बेस्ट ऑफ द मिसाइल्स यूज़ कर ली। अभी और बचा क्या आपके पास यूज़ करने के लिए, सिवाय इसके कि आप चाहो तो एक एटम बम का और इस्तेमाल कर लो। इसके अलावा तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये पागलपन की एक सीमाएं जो होती हैं उसको इजराइल भी अब क्रॉस कर चुका है। शायद अगर एक बार पीछे मुड़ के देख ले कि उसके यहाँ कितनी बर्बादी हुई ईरान के द्वारा, और उसे ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि अल्टीमेटली चाइना और रशिया अब इनकी हेल्प करने को आ गए हैं, और वो उनको एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहे हैं, मिसाइल्स भी दे रहे हैं, इसके अलावा मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं वो भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो एहसास हो जाना चाहिए ना भाई कि इस बार जो ईरान है वो कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं, और जितना जवाब पिछली बार ईरान ने दिया था उससे कई गुना ज़्यादा इनाम इस बार, जो इस कई गुना बड़ा जो बर्बादी है इस बार इजराइल के ईरान के हाथों सह सकता है, और उसको सहन करने को तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं कि शायद दिमाग में चर्बी नेतन्याहू की ज़्यादा चढ़ गई है, और साथ में ट्रंप के दिमाग में तो खैर वो चर्बी चढ़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चर्बी को उतारना भी ज़रूरी है। और मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये युद्ध भी कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, और 60 दिन की जो लिमिट बनाई जा रही है वो सब बेकार की बातें। बीच में किसी भी दिन इजराइल उठकर
ये हमला कर देगा, इसमें मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है कि एक बार फिर से इज़राइल हिमाकत करने जा रहा है, ख़ास तौर से ईरान के ऊपर अटैक की। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लूँगा आपसे और शुक्रिया अदा करूँगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा। आज नाम तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि किसी कारण से ये पहले थोड़ा सा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी होंगे। रात को 9:30 बजे देखना ना भूलिए, बिल्कुल आपके लिए प्रोग्राम आता है डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।